हेलो फ्रेंड्स एक बात तो मानना पड़ेगा। जब से एआईएस टीआईएस में कैपिटल गेन और बाकी डिटेल आने लगी हैं, तब से आईटीआर फाइलिंग का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बदल गया है। क्लाइंट से जब आप पूछते हो कि सर आपका कैपिटल गेन भी आ रहा है, तो क्लाइंट का रिएक्शन कितना अजीबोगरीब होता है। अरे मैंने तो कोई शेयर बेचा ही नहीं। सर ये कैपिटल गेन क्या होता है? अच्छा, कैपिटल गेन मतलब वो ऐसे अनजान बनते हैं, उनको पता ही नहीं। फिर जब उनको एआईएस टीआईएस भेजा जाता है, फिर वो कहते हैं अरे हाँ, वो मेरे भाई ने कर दिया था, वो मेरे बेटे ने कर दिया, मेरी बेटी ने कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा सर अब क्या करना है? अच्छा सर इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अरे सर कोई 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 रास्ता निकाल दो सर कि टैक्स ना पे करना पड़े। अरे सर बहुत ज़्यादा टैक्स आ रहा है। मतलब आईटीआर फाइलिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल चुका है और बड़ी मज़ा भी आती है। आप लोगों ने भी फील किया होगा। अपने जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करिएगा। आज बात करेंगे उसी कैपिटल गेन की, कि उस कैपिटल गेन को हम लॉन्ग टर्म हो रहा है कि शॉर्ट टर्म हो रहा है, एआईएस टीआईएस से कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं, जिस पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस। ये तो हमें पता है कि जब हम आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो एआईएस टीआईएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईटीआर फाइलिंग में, बिकॉज पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबकी पूरी डिटेल आती है एआईएस टीआईएस में। और जब से कैपिटल गेन आने लगा है और जो चेंज हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर से, उसके बाद तो कौन सा आईटीआर फाइल करना है ये भी एआईएस टीआईएस से ही डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल अभी सैलरी पर्सन की बात कर लेते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम है और उसके साथ आपको हो रहा है एलटीसीजी लॉन्ग टर्म का गेन, वो भी अप टू 1.25 लाख, तो भाई आपको फाइल करना है आईटीआर 1, क्योंकि इस बार हम लोग एलटीसीजी दिखा सकते हैं आईटीआर 1 में, बट हाँ अप टू 1.25 लाख। ठीक है, ये जो चेंज हुआ था। अच्छा, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ऊपर है, अबव है, तो फिर तो भैया आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। और अगर सैलरी के साथ आपका शॉर्ट टर्म गेन है, चाहे कोई भी हो, किसी भी अमाउंट का हो, तो फिर आईटीआर 2 जाएगा। और अगर सैलरी के साथ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों एक साथ है, तो भी आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। और अगर किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का लॉस है, फिर भी आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एआईएस टीआईएस को निकालना। आइए चलते हैं सीधे पोर्टल के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं कैसे उसकी डिटेल हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा एआईएस टीआईएस ओपन हुआ है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज दिखा रहा है। ठीक है, बट यहां से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि शॉर्ट टर्म हो रहा है कि लॉन्ग टर्म हो रहा है, कितने अमाउंट का गेन है, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ये सारी चीजें जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें थोड़ा डिटेल में ले जाएगा, और उसके बाद फिर हमें इस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमारे पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की फाइल जनरेट कर देगा .csv। और एक बार हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेल में आ जाए तो फिर आपको पता है कि हमें सारी चीजें आराम से पता चल जाएगी। यहां पर देखिए डेट ऑफ सेल यहां पर आ रही है, किस डेट को सेल किया गया है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब हम लोग शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन की इंफॉर्मेशन डालते हैं आईटीआर में, तो वहां ये हमसे पूछता है कि किस क्वार्टर में गेन हो रहा है। तो वहां पर हमें क्वार्टर वाइज अलग अलग रिपोर्ट करना होता है, वो भी डिटेल यहां से मिल जाती है। फिर आप थोड़ा सा आगे आओ, यहां पर देखो एसेट टाइप, मतलब शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है कि लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, ये भी यहां से आप निकाल सकते हो। यहां से पता चल जाएगा हमें। अब यहां पे देखिए सेल कंसिडरेशन आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है। गेन का यहाँ पर कोई भी अभी तक कॉलम नहीं है, तो हमें क्या बस क्या करना है, एक कॉलम हम यहाँ पर ऐड करेंगे सर, उसको हम लोग नाम दे देंगे गेन का। ठीक है सर, इसको चाहे तो आप हाईलाइट कर देना, और फिर एक सिंपल एक्सेल का फॉर्मूला लगा देंगे सर, सेल माइनस परचेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और यहाँ पर हम लोग पूरी आराम से डिटेल निकाल लेंगे विद इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल आ गई है कि क्या लॉन्ग टर्म में हो रहा है कि शॉर्ट टर्म हो रहा है। अब इसको बाइफरकेट करना होगा तो हम यहाँ पर एक फिल्टर का यूज कर लेंगे, जो कि बहुत इजी है। तो अब यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से शॉर्ट टर्म को कर लेंगे अलग। तो यहाँ से देखिए हमारा शॉर्ट टर्म का गेन निकल के आ गया है, और ये हमारा गेन का जो है ये कॉलम है। इसको जैसे ही हम यहाँ पे पूरा एक बार ऐड कर लेते हैं सर, तो यहाँ पर ये करीब करीब आ रहा है सर। इसको अगर हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला भी लगा लें तो 49,678। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग यहाँ से लॉन्ग टर्म की डिटेल भी निकाल लेंगे सर। लॉन्ग टर्म में 2 ही हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। अच्छा,
अब इनको कौन सा आईटीआर सर फाइल करना होगा? सर देखिए, इनका दोनों है, लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है, दोनों तरह के गेन है। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है सैलरी के साथ, लेट सपोज ये सैलरी इंप्लॉई है, इनका लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। सर अगर इसके साथ बिजनेस इनकम होती, मतलब बिजनेस, आप सैलरी पर्सन नहीं है, आप बिजनेस पर्सन है, उस केस में क्या होगा कि अगर आप प्रिवेंटिव टैक्सेशन में जाते हैं, देखिए अगर आप प्रिवेंटिव टैक्सेशन में नहीं जाते हैं फिर तो आपको हर केस में आईटीआर 3 फाइल करना है, ठीक है। अगर आप प्रिवेंटिव टैक्सेशन 44AD में रिटर्न फाइल करते हैं और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1.25 लाख, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। उसके अलावा जितने भी कंडीशन है सब में आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अबव 1.25 लाख है, आईटीआर 3, शॉर्ट टर्म का गेन है आईटीआर 3, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों साथ में आईटीआर 3, अगर आप 44AD में अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग एक्सेल में 2 मिनट के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म का गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म का गेन हो रहा है। कई बार क्लाइंट उतना मतलब ज्यादा अवेयर नहीं होता है, वो डीमैट का स्टेटमेंट नहीं दे पाता है, या बहुत काफी टाइम पुराना होता है, डीमैट अकाउंट क्लोज हो चुका होता है, या बहुत सी प्रॉब्लम आती है। आईटीआर जो हम लोग फाइल करते हैं तो हम लोग इसको देखते रहते हैं डे टू डे बेसिस पे। तो अब अगर क्लाइंट आपको डिटेल दे या ना दे, आप एआईएस से एक्सेल में कैपिटल गेन की सारी इंफॉर्मेशन आराम से निकालकर उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और यहां पर आप क्वार्टर वाइज भी गेन को यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसा लगा ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।